गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शां शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूँगा, जहाँ भारतीय सृष्टि है। हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्म भूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूँ। इंद्रधुम्न, केशर, ताम्रवर्ण, गविस्तमान और नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। उनमें सागर से घिरा हुआ ये भारतनुमा द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यटन फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यमन स्थित है। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवावृत्ति करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मल्ल, सहे, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्र में ही आविर्भूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियाँ विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती है। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियाँ ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ सहाय पर्वत के चरणों से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ मलयाचल से निकली हैं। तिर्यमा, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुनि, इस भारतवर्ष में ही सतयुग आदि चारों युग
होते हैं, अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धापूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। हे महामुनि, जम्बू द्वीप में ये भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें भी ये भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियाँ हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। ये भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्म स्वरूप शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1,00,000 योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा 4 समुद्र से घिरे हुए इस जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने किया है। हे ब्रह्मन, 4 समुद्र से घिरा हुआ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है, उससे दुगने परिमाण का पलक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दु, सोमक, सुमना तथा वे भ्राज्य नाम के उत्तम पर्वत हैं। इन मनोरम वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक नित्य निरंतर निवास करते हैं। यहाँ पर लोगों को आदि व्याधि कभी नहीं होती है और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। यहाँ पर अनुतप्ता, सिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियाँ हैं। छोटी नदियाँ तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे महामुनि, इन 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं होती। वहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तम, वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे द्विजश्रेष्ठ, उसका नाम पलक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में शाल्मली द्वीप का वर्णन सुनिए। वहाँ पर भी 7 वर्ष हैं। उनका नाम मुझसे सुनिए। श्वेत, हरित, जी, मूत, रोहित, वेकल, मानस और 7वां सुप्रभ। हे मुनि, शाल्मली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप है। यहाँ भी परिमाण में दुगने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षों को सूचित करने वाली नदियाँ भी वहाँ विद्यमान हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं निवृत्ति
वे सब पवित्र तथा शीतल जल वाली है। वे सातों वर्ष चारों वर्णों से युक्त है। वे लोग विविध यज्ञों से सदा भगवान शिव का यजन करते हैं। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। ये द्वीप सुरोध नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाहर चारों ओर उसके दुगनी परिमाण का कुशद्वीप स्थित है। वहाँ पर मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष आदि निवास करते हैं। वहाँ पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में निरत रहते हैं। वहाँ कुशद्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का यजन करते हैं। वहाँ कुशेशय, हरि, धुतिमान, पुष्पवान, मणिद्रुम, हेमशैल एवं सातवां मंदराचल नामक पर्वत है। वहाँ 7 नदियाँ भी हैं। उनके नामों को यथार्थ रूप में सुनिए। धूतपापा, शिवा, पवित्रता, सम्मिति, विद्या, दंभा तथा मही ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली तथा स्वर्ण बालू का पूर्ण अन्य हजारों नदियाँ भी हैं। कुशद्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल क्रोच द्वीप का वर्णन सुनिए। यहाँ दुगने विस्तार वाले दधी मंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धि, उसमें जो वर्ष पर्वत हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। क्रोच, वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक एवं दुनदुम्भी, चारों ओर स्वर्ण के समान सुरम्य उन वत्स पर्वतों में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भय होकर निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। गौरी, कुमुदिती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति तथा पुंडरीका नाम वाली जो 7 नदियाँ हैं उनका विमल जल लोग पीते हैं। वहाँ पर योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दधी मंडोदक समुद्र द्विगुणित शाकद्वीप से घिरा है। यहाँ 7 पर्वत हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। इसके पूर्व में उदयगिरी और पश्चिम में जलधार पर्वत है। पृष्ठभाग में अस्तगिरी, अविकेश तथा केसरी पर्वत हैं। यहाँ शाक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित है। वहाँ पर चारों वर्णों के लोगों से युक्त पवित्र जनपद हैं। वहाँ परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका तथा गवस्ती नामक 7 नदियाँ हैं। हे महामुनि, इसके अतिरिक्त वहाँ हजारों अन्य छोटी नदियाँ हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती है। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। शाकद्वीप में वहाँ के संयमशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं।
वैशाख द्वीप चारों ओर से दुगनी विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास, क्षीर सागर दुगनी विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहाँ मानसोत्तर नामक विशाल वर्ष पर्वत प्रसिद्ध हैं। ये 50,000 योजन ऊंचा है और लाख योजन वल्य के आकार में विस्तृत है। वल्याकृति पुष्कर द्वीप को ये पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त करके स्थित है। इसी से इस द्वीप के दोनों भागों की आकृति कंकण के समान है। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग, शोक, राग तथा द्वेष से रहित होते हैं। हे मुनि, इन लोगों में अधर्म, बद, बंधन आदि कुछ नहीं बताया गया है। इनमें असत्य नहीं होता, केवल सत्य का ही वास होता है। सभी मनुष्यों का वेश एक समान होता है और वे स्वर्ण के समान एकमात्र गौर वर्ण वाले होते हैं। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अब स्थित ये वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला तथा जरा रोग से रहित है। पुष्कर द्वीप में महाबीत एवं धातकी नामक 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक नैनग्रोथ का वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं एवं असुरों से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान हैं, किंतु क्रमशः एक दूसरे से दुगुण विस्तार वाले हैं। इस प्रकार मैंने उनकी अतिरिक्तता को कह दिया है। समुद्रों में जल सर्वदा समान रहता है, उनका जल कभी घटता नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से इस थाली में रहने वाला पदार्थ ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्रों का जल भी क्रमशः बढ़ता है और घटता है। इसलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त समुद्रों के जल के 110 उदय तथा 6 देखे गए हैं। ये मैंने आपसे कह दिया। हे विप्रो, सभी प्रजाएं पुष्कर द्वीप में सर्वदा अपने आप उपस्थित खांड आदि मिष्ठानों का भोजन करती हैं। साधुदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी तथा पुष्कर द्वीप से दुगनी है। ये सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। उससे आगे लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में 1000 योजन है और उसका विस्तार 10,000 योजन है। हे मामुनि, तमो में ब्रह्मांड रूप कठा से आवृत ये पृथ्वी द्वीपों तथा पर्वतों सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे व्यास जी, सबकी आधारभूता ये पृथ्वी गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और ये सभी लोकों की धात्री है। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर